जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुला चौथ निसंतान दंपत्ति को संतान प्रदान करने, संतान के कष्टों को हरने वाला और धन्य धान को प्रदान कराने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद माह में श्री कृष्ण और श्री गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी, बोलचौथ और संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ साथ श्री कृष्ण एवं गायों की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय से बहुत प्रेम था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि भाद्रपद की इस चतुर्थी पर जो गायों की पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। बहुला चौथ निसंतान दंपत्ति को संतान प्रदान कराने, संतान के कष्टों को हरने वाला और धन्य धान को प्रदान कराने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है और इस व्रत को रखने से संतान के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आई हुई कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बहुला चौथ की पूजा विधि: इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, उसके बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गाय और बछड़ी की पूजा करती हैं। शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करें। चंद्रमा के उदय होने के बाद जल में दूध मिलाकर अर्घ्य देकर चंद्रदेव से घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। बहुला चौथ व्रत कथा: विष्णु जी जब कृष्ण रूप में धरती पर आए थे तब उनकी बाल लीलाएं सभी देवी देवताओं को भाती थीं। गोपियों के साथ उनकी रास लीला हो या माखन चोरी करके खाना हो, इन सभी बातों से वे सबका मन मोह लेते थे। कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु जाति की गाय ने बहुला के रूप में नंद की गौशाला में प्रवेश किया। कृष्ण जी को यह गाय बहुत पसंद आई। वे हमेशा उसके साथ समय बिताया करते थे। बहुला का बछड़ा भी था। जब बहुला चराने के लिए जाती थी तब वो उसको बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल गई, चरते चरते वह बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और अपना शिकार बनाने के लिए सोचने लगा। बहुला डर गई और उसे अपने बछड़े का ख्याल आ रहा था। जैसे ही शेर उसकी ओर आगे बढ़ा, बहुला ने उससे बोला कि वो उसे अभी ना खाए, घर में उसका बछड़ा भूखा है, उसे दूध पिलाकर वो वापस आ जाएगी, तब वो उसे अपना शिकार बना ले। शेर यह सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, मैं कैसे तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं? तब बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर आएगी। बहुला वापस गौशाला जाकर बछड़े को दूध पिलाती है और बहुत प्यार करके उसे वहां छोड़कर वापस जंगल में शेर के पास आ जाती है। शेर उसे देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल यह शेर के रूप में श्री कृष्ण जी ही होते हैं जो बहुला की परीक्षा लेने आते हैं। कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बहुला को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम परीक्षा में सफल रही। समस्त मानव जाति द्वारा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी और समस्त जाति तुम्हें गौ माता कहकर संबोधित करेगी। कृष्ण जी ने कहा कि जो भी यह व्रत रखेगा उसे सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य व संतान की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार जो कोई भी बहुला चौथ का व्रत करता है उसे संकट से आजादी मिलती है, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।